और अब कर्नाटक के चुनावी समर पर हमारा खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। बीजेपी ने मंगलवार को कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कुल 189 उम्मीदवारों की लिस्ट में 52 नए नाम हैं। बीजेपी के कई नेताओं का टिकट काटा गया है। जगदीश शेट्टार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इन सबके बीच बीएस येदियुरप्पा का भरोसा जगदीश शेट्टार के लिए एक उम्मीद जगाती है, जिन्होंने कहा कि शेट्टार को टिकट दिया जाएगा। कई दौर की बैठकों और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने 189 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने टिकट न मिलने पर भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का नाम भी प्रत्याशियों की सूची में नहीं है। I expressed my view that I am going to contest election and last 6 consecutive election I got elected. So give me another opportunity and everything is explained and accordingly he expressed that he is going to discuss with other leaders and will come to the conclusion. इस बीच तमाम मुद्दों पर बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूर्ण बहुमत का दावा किया है। We have got lot of confidence in our leaders and we are in touch with them and we will certainly quell the dissent. Everybody is happy. इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भरोसा जताया है कि जगदीश शेट्टार को भाजपा चुनाव में टिकट देगी। 99% Jagdish Shettar ji will be given ticket. He is in Delhi only. Most probably that name will be cleared in Hubli city. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और चिकमंगलूर से प्रत्याशी बनाए गए सीटी रवि ने कहा कि सूची में सामाजिक संतुलन के साथ ही शिक्षित और हर वर्ग के लोगों को मौका दिया गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिटेल डिस्कशन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहला लिस्ट कल रिलीज़ किया है। मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया है। 6th टाइम कंटेस्ट करने के लिए मौका दिया है। मैं पार्टी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके साथ साथ 189 लिस्ट में मुझे लगता है पहला लिस्ट में हम कितना मेजॉरिटी चाहिए उतना मेजॉरिटी मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और 35 लोगों को बचा है, वो उसमें भी लगभग 15-20 लोग जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी भाजपा के घोषित उम्मीदवारों को बधाई दी है। बीजेपी लीडर्स and the candidates, good luck. It is their political call. We have faith in the people of Karnataka. I think 10th will be a day for a change, for a development. इस बीच दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर कागोडू थिमप्पा की बेटी डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर और भाजपा नेता डॉक्टर भास्कर राव ने आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित होने के बाद डोड्डा गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लंबे मंथन के बाद मंगलवार रात 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी ने मुकाबले को कड़ा बनाने के लिए कई कड़े फैसले भी लिए हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इसका असर चुनाव परिणामों पर दिखेगा। ये तो खैर 13 मई को ही पता चलेगा, लेकिन इस लिस्ट ने सियासी घमासान जरूर बढ़ा दिया है, तापमान को भी बढ़ा दिया है। आइए नजर डालते हैं बीजेपी का नए चेहरों पे जो दाव है। 189 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई, क्योंकि उसमें 52 नए चेहरे हैं और ये नए चेहरे जो हैं इस तरह की एक तरह से एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने अपने पिछले राज्यों के चुनाव के दौरान भी देखा है। युवा चेहरों को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। दागी नेताओं के अगर मुकाबले में हम बात करें तो युवा चेहरों को मौका दिया गया है। इस 189 सीटों जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भाजपा की लिस्ट में डॉक्टर्स और वकील भी शामिल हैं। साथ ही पहली लिस्ट में महिलाओं की भी भागीदारी काफी दिखाई दे रही है। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिसमें जगदीश शेट्टार पूर्व सीएम को टिकट नहीं दिया गया है।
पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवाड़ी को भी टिकट नहीं दिया गया है और मंत्री आर शंकर को भी टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि बीजेपी नेता शेट्टार को लेकर जो भरोसा बीएस येदियुरप्पा ने दिलाया है वो कुछ उम्मीदें जरूर बढ़ा रही है। बीजेपी के लिस्ट में जो प्रोफेशनल हैं ये उस पर भी एक नजर डाल देते थे। 9 महिलाएं हैं, 9 डॉक्टर हैं, 5 वकील इसमें शामिल हैं। 189 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं और 3 सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। बीजेपी की लिस्ट में जातीय समीकरण को भी समझते हैं किस तरह से इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि 189 की जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसमें 32 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से आते हैं, 30 दलित समुदाय से, 16 आदिवासी समुदाय से आते हैं। 189 में कुल SC/ST की जो आरक्षित सीटें वो 46 हैं। लिंगायत समुदाय 51 उम्मीदवार लिंगायत समुदाय से हैं और वोकलिगा समुदाय से 41 उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। अब जो कल लिस्ट आई है उसके बाद सीटों पे किस तरह का मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। वो कौन सी सीटें हैं? कनकपुरा सीट पर 2 वोकलिगा नेताओं में होगा दिलचस्प मुकाबला। कनकपुरा सीट है वोकलिगा समुदाय का गढ़ कहा जाता है। डीके शिव कुमार के खिलाफ बीजेपी ने आर अशोक को मैदान में उतारा है। वोकलिगा समुदाय के 2 बड़े दिग्गजों के बीच ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। आर अशोक वोकलिगाओं में भी कद्दावर नेता हैं और राजस्व मंत्री भी, 7 बार जीत दर्ज कर चुके हैं डीके शिव कुमार इस सीट से, तो दोनों ही तरफ एक तरह से कद्दावर नेता है। वहीं एक दूसरी सीट है जिस पर काफी चर्चा हो रही है, वरुणा विधानसभा सीट है। इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। वरुणा में सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी के वी सोमन्ना मैदान में सामने होंगे, कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया के सामने। सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा सीट के लिए नए नहीं हैं। सिद्धारमैया के बेटे द्रैतीश हैं जो इस समय मौजूदा विधायक हैं। वी सोमन्ना और आर अशोक 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आर अशोक और वी सोमन्ना न केवल दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र के 2 शीर्ष कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि वे खुद के निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा और वरुणा से भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से 189 उम्मीदवारों की लिस्ट ने एक बार फिर कर्नाटक के पूरे सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम। आयशा, 189 उम्मीदवारों पर काफी मंथन किया गया, कई तरह की बातें भी बाहर एक तरह से कयास के तौर पे सूत्रों के हवाले से आ रही थी, लेकिन जब कड़े फैसले कोई राजनीतिक पार्टी लेती है तो उसका एक तरह से डैमेज कंट्रोल करें या उसका बंदोबस्त भी करके रखती है। किस तरह से लिस्ट आने के बाद से उम्मीदवारों के चयन पे और जिन्हें टिकट नहीं मिली है, क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों के दाव के फॉर्मूले पर ही टिकट जारी की। जी हाँ रितु, देखिए जब से लिस्ट जारी हुई है कई लोग हैरान रहे, तो कुछ जिन लोगों को टिकट मिले वो बहुत खुश हुए। तो जाहिर है बीजेपी ने हमेशा से जो टैगलाइन अपनाया है द पार्टी विद अ डिफरेंस, तो ये जो बीजेपी है, बीजेपी का जो टैगलाइन है वो यहाँ पर खुलकर साफ नजर आ रहा है, द पार्टी विद डिफरेंस एंड द पार्टी विद डिसिप्लिन। तो ये जो 2 बातें बीजेपी के लिए जानी जाती है, बीजेपी किसके लिए जानी जाती है, वो कर्नाटक में भी बीजेपी ने इसको लागू किया है। और खूबसूरती देखिए डेमोक्रेसी की, एक तरफ जहां पर जिन लोगों को टिकट नहीं मिले, जिनके टिकट कटे, वो बीजेपी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ जो नए चेहरे हैं, जो 52 चेहरे हैं, नए युवा चेहरे मैदान में उतर रहे हैं, उनके समर्थन में कई बीजेपी के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उसी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और यहाँ से बी फॉर्म लेने के लिए तैयारी कर रहे थे आज। तो आज कई लोगों ने बी फॉर्म लिया है, तो कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है और इस रणनीति के तहत बीजेपी ने कहा है कि तमाम लोगों को बीजेपी का ये फैसला मानना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के हित में है। और ये चुनाव महज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए नहीं है, बल्कि ये तैयारी है 224 की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उसका सब सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व में सब जो पार्टी डिसीजन लेती है उसको मानते हैं।
तो यही बात कही जा रही है कि जो लोग नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। जी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा इन तमाम नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कब से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी तो एक बार फिर हो सकता है बीजेपी में भी जिस तरह से शुरू से द पार्टी विद डिफरेंस एंड डिसिप्लिन। आयशा, लेकिन आयशा रूठों को मनाने का काम पार्टी कर रही है, कर भी लेगी, ये देखा जाता है। तमाम चुनाव में हमने देखा है किस तरह से होता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति जो 189 सीटों पर दिखाई दे रही है, ये विपक्ष का जो पूरा प्रचार था, क्या उसका जवाब भी दिखाई दे रही है जमीन पर? जी हाँ, देखिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली थी कि बीजेपी पर हमला किया जाए, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीधा वार किया जाए। तो ये पूरी रणनीति जो कांग्रेस ने बनाई थी उसे बीजेपी ने कहीं ना कहीं पंक्चर कर दिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये भी प्रचार की रणनीति बनाई थी कि कैसे फ्रीबीज के चलते मुफ्त पावर और महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे, बेरोजगार लोगों को 3000 रुपए दिए जाएंगे। ये तमाम जो गारंटी कार्ड का जो पैंतरा, फ्रीबीज का पैंतरा जो कांग्रेस ने शुरू किया था कैंपेन के लिए, ये तमाम इस पूरी रणनीति के सामने ठुस होता नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी ने जो चेहरों को चुना है, इन चेहरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार करेंगे तो जाहिर है प्रधानमंत्री के लिए ये प्रचार करना भी आसान हो जाएगा। इसमें कोई बैगेज नहीं है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो साफ सुथरी छवि रखते हैं, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, विपक्ष की पूरी रणनीति को भी एक नई चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी इस लिस्ट के साथ। अंत में बहुत संक्षेप में आयशा जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने एक चुनौती पेश की है, जिसे डीके शिव कुमार कह रहे थे कि ये उन नेताओं का अपना पॉलिटिकल कॉल भी है। तो कितनी बड़ी चुनौती, क्या प्लान बीजेपी का? जी देखिए, बीजेपी का यही प्लान है कि जो दो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कांग्रेस में, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, इन दोनों को उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें सीमित किया जाए ताकि वो वहीं पर प्रचार करते रहे और पूरे राज्य में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर बाहर ना निकले, जिसका फायदा बीजेपी अपने प्रचार के तहत अपनी रणनीति के जरिए पूरा फायदा उठा सकती है। तो बीजेपी की ये रणनीति है, क्योंकि डीके शिव कुमार वकलीगा नेता हैं और उनके खिलाफ आर अशोक जो है वो भी एक कद्दावर वकलीगा नेता हैं। तो ये बहुत बड़ी बिग फाइट होगी और आर अशोक के लिए भी उनके वर्चस्व का सवाल है, उनके प्रेस्टीज का वैल्यू है। तो ये भी जमकर उनसे मुकाबला करेंगे। तो जाहिर है, और उधर सोमण्णा लिंगायत समुदाय के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो ये जाति की प्रतिष्ठा भी इन दोनों नेताओं के ऊपर, उनकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। बिल्कुल आयशा, जातीय समीकरण को साधते हुए विपक्ष जो चुनौती दे रहा है उसका जवाब ढूंढते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, जिसने निश्चित रूप से अभी तो नामांकन प्रक्रिया पूरी होनी है, लेकिन सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है, दिलचस्प बना दिया है कर्नाटक के चुनाव को। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा इस पूरी जानकारी के लिए। आज के लिए कल फिर आपसे जुड़ेंगे कर्नाटक के रण पे कुछ और नई बातों को लेकर, प्रचार के नए रंग को लेकर।